पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस दूसरे अध्याय में हम जीव तत्व के बारे में समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। सम्मोचन, गर्भोपपादा जन्म। सम्मोचन, गर्भ और उत्पाद, इस प्रकार से जन्म के 3 भेद हैं। यह कथन होने के बाद शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई, महाराज श्री, ये जन्म हैं, लेकिन इन जन्मों को धारण करने वाले कौन कौन से जीव हैं? अर्थात इसके स्वामी कौन है? गर्भ जन्म को कौन धारण करेगा? उत्पाद जन्म को कौन धारण करेगा? और सम्मोचन किस जीव का होगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तो आइए हम अपनी इस 12वीं क्लास में तीनों जन्मों के जो स्वामी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक, इसमें आचार्य श्री ने गर्भ जन्म के जो स्वामी होते हैं, गर्भ से जिनका जन्म होता है, उनके बारे में डिस्कस किया है। देखिए सूत्र, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। पुनः पढ़ लेते हैं, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। संधि विच्छेद, जरायुज अंडज, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। गर्भा अर्थात गर्भ जन्म है। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, पोतानाम अर्थात पोत। अर्थात जो गर्भ जन्म है वह 3 प्रकार का होता है। गर्भ जन्म अर्थात रज और वीर के मिलने पर जो जीवों का जन्म होता है वह 3 प्रकार से कहा जाए। सीने वह कैसा है? 3 भेद वाला है। कौन कौन सा? जरायुज, अंडज और पोत। इस प्रकार से गर्भ जन्म के, जिसका गर्भ के आधार पर जन्म होता है, उसके 3 भेद बता दिए। अब देखिए सूत्र का है, गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जरायुज, अंडज और पोत। अब जरायु क्या है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जन्म के समय प्राणी के शरीर पर खून और मांस से बनी जो खोल सी लिपटी रहती है उसे जरायु कहते हैं। अर्थात जब जीव जन्म के बाहर निकलता है, गर्भ से बाहर निकलता है, उस समय उसके शरीर पे खून से और मांस से बनी एक परत टाइप की लगी रहती है। तो ऐसा जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं जरायुज। और इस प्रकार से जो जीव जन्म लेता है उसको कहते हैं जरायुज। ज अर्थात जन्म लेने वाला। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? जरायु की। जरायु अर्थात जन्म के समय प्राणी के शरीर पर खून और मांस से बनी जो खोल टाइप की, खोल लिपटी रहती है ना ऊपर से, जैसे गद्दे में हम खोल डाल देते हैं, वैसे ही शरीर पर जिस जीव का जरायुज जन्म होता है उसके शरीर पर ऐसी खोल टाइप की लिपटी रहती है। तो वैसी स्थिति जीव को जरायु कहते हैं। और जिसका जरायु रूप से जन्म होता है उसको कहते हैं जरायुज जीव। इस प्रकार से पहला गर्भ जन्म हो गया। ये गर्भ जन्म के 3 भेद हैं। गर्भ से निकलेगा तो उसके शरीर पर एक परत टाइप की लगेगी, उस बच्चे पर, उस शिशु पर। आगे देखिए दूसरा है अंडज। जो जीव अंडे से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जो जीव अंडे के द्वारा होता है उसको अंडज कहा। अर्थात जैसे कबूतर है, चिड़िया है, इन सभी का जो जन्म होता है वह अंडे रूप में होता है। अर्थात पहले वह अंडे रूप का आकृति रहेगी माँ के पेट से निकलने के बाद, उसके बाद उनका शरीर उस अंडे को फोड़कर बाहर निकलता है। इस प्रकार से कह दिया अंडज। जो जीव अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज जन्म वाला जीव कहते हैं। यह भी गर्भ का भेद है। और उदाहरण दे दिया कबूतर और चिड़िया आदि। इस प्रकार से आगे देखिए पोत। पोत अर्थात जन्म समय जिनके शरीर में कोई आवरण नहीं होता, उसके साथ साथ यह जीव अंतर मुहूर्त में ही चलने दौड़ने लगता है, उसका नाम है पोत। इस पोत जन्म वाले जीव के अर्थात जिस जीव का पोत रूप से गर्भ हुआ है, जन्म हुआ है, उस जीव के शरीर में किसी प्रकार का आकृति नहीं रहती और उसके शरीर में किसी प्रकार का अंडा नहीं रहता। वह मात्र सामान्य तरीके से गर्भ से बाहर निकल जाया करता है। और विशेष बात इतनी है कि यह जीव जिसका पोत रूप से जन्म हुआ है वह जीव अंतर मुहूर्त में ही दौड़ने लगता है, खेलने कूदने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 भेद बता दिए गर्भ के। ये तीनों किसके हैं? गर्भ के। अर्थात ये तीनों जन्म गर्भ के द्वारा होते हैं। जरायु में क्या होगा? उसके शरीर पर एक खोल टाइप की रहती है। और ऐसा किसके जन्म होता है? हमारा आपका मनुष्य आदि का ऐसा जन्म होता है। अंडज जो जीव अंडे से जन्म होते हैं, कबूतर आदि। और पोत जो जीव जन्म से किसी भी प्रकार की आकृति को, किसी भी प्रकार के आवरण को लेके नहीं रखते हैं और अंतर मुहूर्त में ही दौड़ने चलने लगते, उसको कहते हैं पोत। ये 3 प्रकार के गर्भ के स्वामी हो गए। अर्थात गर्भ जन्म 3 प्रकार के जीवों का होता है। जो जीव
परत वाला रहता है, अंडा वाला रहता है और पुट वाला रहता है, उनके ये गर्भ के जन्म हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो पोत है, यह पोत जन्म हिरण और शेर आदि का होता है। ये जो जीव होते हैं माँ के गर्भ से निकलते हैं और अंतर्मोद के बाद ही चलने फिरने दौड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे गर्भ जन्म का पूरा विवेचन हो जाता है। अब आइए हम जो आगे से जन्म है उत्पाद और समोचन, उनके स्वामी के बारे में समझते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 34, इसमें उत्पाद जन्म वाले जीवों का कथन किया है। देखिए देव नारकाणा मुक्पादा, अपना पढ़ते हैं, देव नारकाणा मुक्पादा। मुक्पादा यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, नारकाणाम उपपादा, इस शब्द का ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए उपपादा अर्थात उत्पाद जन्म होता है देव नारकाणाम, देव और नारकियों का, अर्थात देव और जो नारकी हैं उन जीवों का उत्पाद जन्म होता है। देखिए देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। उत्पाद जन्म अर्थात रज और वीर्य के बिना ही जीव का एक निश्चित स्थान पर जन्म होना, उसको हम उत्पाद जन्म कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पाद जन्म किनका होता है, तो कह दिया देवताओं का और नारकियों का उत्पाद जन्म हुआ करता है। इस प्रकार से दो बातें बता दी। अब जो और बची उनका क्या होता है, तो आगे आचार्य सूत्र में कह रहे हैं कि शेषाणाम सम्मोचनम, पुनः शेषाणाम सम्मोचनम, शेषाणाम शेष जीवों का सम्मोचनम सम्मोचय जन्म होता है। सम्मोचन अर्थात जो वातावरण के द्वारा जीव का जन्म होता है, वातावरण प्रकृति के द्वारा, पुद्गल परिणाम के द्वारा जिसका जन्म होता है उसका नाम है सम्मोचन। तो शेषाणाम शेष जीवों का, शेष से क्या लेना है, तो कह दिया शेषाणाम और उत्पाद जन्म वाले जीवों को छोड़कर अन्य का सम्मोचय जन्म ही होता है। अर्थात यहाँ पर जो गर्भ के जीव हो गए उनको निकालने पर और उत्पाद में जो जीव निकले उनको दूर करने पर जो शेष बचते हैं, अर्थात 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीवों का क्या होता है, सम्मोचय जन्म ही होता है। 1 से 4 इंद्रिय जो जीव हैं इनका वातावरण के द्वारा, पुद्गल परिणाम के द्वारा जन्म हुआ करता है। तो पुनः देख लीजिए, शेषाणाम गर्भ और उत्पाद जन्म वाले जीवों को छोड़कर अन्य जीवों का सम्मोचय जन्म ही होता है, ही लगा दिया, अर्थात ये गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगे, ना कि उत्पाद से जन्म होंगे। यदि ऐसे जीवों का जन्म होगा किनका, जो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीव है, इन जीवों का यदि जन्म होगा तो वह सम्मोचन रूप से ही होता है, अर्थात वातावरण के प्रभाव से इनका जन्म हुआ करता है। इसके साथ साथ पंचेंद्रिय संगी जो जीव हैं वह स्त्रियों की कुक्षी आदि में होते हैं, उनका जन्म वहां पर होता है और वह जीव अंतर्मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सूक्ष्म होने के कारण वह हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन पंचेंद्रिय सम्मोचन जीव भी होते हैं, स्त्रियों की कुक्षी आदि में जन्म को प्राप्त करते हैं और वहां अंतर्मुहूर्त मरण भी हो जाया करता है उन जीवों का। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों जन्मों के स्वामी बता दिए, गर्भ के 3 भेद बता दिए, जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज हम और आप आदि, अंडज जो अंडे से जन्म लेते कबूतर आदि, और पोत शेर हिरण आदि जो चलने फिरने लगते हैं जन्म के बाद। उसके बाद कह दिए देव और जो नारकी उनका उत्पाद जन्म होता है, और उसके साथ साथ जो अन्न बचे 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, और जो पंच इंद्रिय में कुछ जो जीव हैं जीवों का सम्मोचय जन्म होता है। इस प्रकार से हमने अपनी इस 12वीं क्लास में इन तीनों जन्मों के स्वामियों को पढ़ा है। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप लगन से पढ़ते रहेंगे तो आप इस ग्रंथ का अच्छे स्वाध्याय कर पाएंगे। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी हम विराम दे रहे हैं, आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।